से कह रहा हूं कि मैंने दोबारा इस पानी का जब तक फेंटा नहीं आएगा इस सर पर फेंटा नहीं बंधेगा। मैंने घोषणा हो गई आम जनता के लिए। साफा बहुत बड़ी चीज होती है। राजस्थान में साफा मतलब अपनी आन बान शान होती है। समर्थकों के गले सूख चुके हैं और कल तक और जयकारे होने चाहिए ताकि बांदीकुई के विधायक और बांदीकुई की जनता कहीं से भी कमजोर ना दिखाई दे। कल बांदीकुई में पहली बार कोई सीएम आ रहे हैं बिना किसी चुनाव दौरे के, और बांदीकुई के विधायक इस पूरी व्यवस्था को लेकर के पिछले कुछ दिनों से दिन और रात लगाई हुई है। अभी हमारे साथ हैं बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक मिस्टर भागचंद टांगड़ा जी। टांगड़ा जी, आप पिछले 10-12 दिनों से हम देख रहे हैं हर गांव हर ढाणी आम जनता से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर भीड़ जुटाने के लिए। कल ऐसी क्या वो हो गई कि आपको हर लोगों के घर तक पहुंचना पड़ा आम जनता को यहाँ बुलाने के लिए? देखो, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाई जा रही है और साथ ही जिले के शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं। और नेता का जनता का तो ये तालमेल है साहब, हर घर घर जाना ही पड़ेगा और जो घर घर नहीं जाएगा उसको लोग घर भी बिठा देंगे। सही बात है। आप बोल रहे हैं कि शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं हमारे माननीय सीएम साहब। कौन कौन से ऐसे शिलान्यास हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं? देखो, शिलान्यास तो यहाँ काफी शिलान्यास होने हैं जिले में, करीब 500 करोड़ रुपए के शिलान्यास होने हैं। मेरे यहाँ धौली गुंटी की जो पुलिया है इसका भी होगा, सीएससी गुढ़ा का होगा, उप तहसील गुढ़ा का होगा। ऐसे कई दर्जन शिलान्यास और लोकार्पण भी हैं और शिलान्यास भी है। आप धौली गुमटी की बात कर रहे हैं। धौली गुमटी की पुलिया बांदीकुई के लिए नासूर बन चुकी थी और आपका कार्यकाल आते ही धौली गुमटी की पुलिया का काम एकदम तेजी पकड़ता है और सीएम साहब के आने से पहले कंप्लीट भी हो जाता है। कौन से ऐसे हर्डल्स थे जिनकी वजह से ये पुलिया का काम लेट होता जा रहा था और आज कुछ सालों के बाद ये काम कंप्लीट होने को आ रहा है? देखो, ऐसा है, अब से पहले जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे होंगे, हो सकता है वो सर्जन नहीं हो, वो सिर्फ फिजिशियन हो, दवाई दे के भेज रहे हो। मैं फिजिशियन भी हूँ और सर्जन भी हूँ, मैं दवाई देना भी जानता हूँ और अगर कोई रोग नहीं हो तो उसका ऑपरेशन करना भी जानता हूँ। तो ये मैंने ऑपरेशन भी किया और पहले दवाई भी दी, तो इसका ऑपरेशन किया है मैंने। रात को 12 बजे तक हम आपकी वीडियोस देख रहे थे। आप रात को 12 बजे भी पुलिया के ऊपर खड़े रह करके काम चेक कर रहे थे, सारे अधिकारियों को लेकर के खड़े थे। रात को 12 बजे काम कराने की क्या नौबत आ गई? देखो, नौबत नहीं है। मैं जब जिस काम के पीछे पड़ जाता हूँ तो उस काम का मैं एक निश्चित टाइम तय करता हूँ और अब मैंने ये तय भी कर लिया है कि जिस भी काम के टेंडर होंगे उसका निश्चित समय अवधि पर जो भी संवेदक होगा वो काम करेगा। चाहे कोई सी भी योजना हो, उसके जितने दिन का वर्किंग डे होगा उस वर्किंग डे में उसकी राशि को विभाजन किया जाएगा और राशि के विभाजन के अनुसार हर 7 दिन में 15 दिन पर उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। और जब भी उसके बिल बनेंगे कि इतने दिन में अगर बिल बना तो इतने दिन में वर्क प्रोग्रेस कितनी हुई, कितनी राशि का इसने बिल बना। जब समय पे ये बिल बनेंगे और समय पे अगर प्रोग्रेस होगी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ निश्चित ही काम समय पे होंगे। पिछली सरकार के लोग जो घोषणाएं हुई वो घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए और समय पे वो कामों को नहीं कर पाए। ऐसी करीब 20 रोड ऐसी हैं जो पिछले 5 साल 7 साल पुरानी थी, उनको भी मैंने जब मेरी नौ में आया उनको भी लिया। और मैं आपसे कहता हूँ 3 महीने के अंदर अगर कोई कोर्ट स्टे नहीं हो या और कोई वाद विवाद नहीं होगा तो उनको उस संवेदक को करनी पड़ेगी। ये मैं आपसे कहता हूँ। कल सीएम साहब बांदीकुई आ रहे हैं। बांदीकुई के लिए ऐसी कौन कौन सी डिमांड्स हैं? हम विधानसभा के बाहर भी आपको देखते थे सीएम साहब के साथ बांदीकुई की आवाज उठाते हुए। हम बजट सत्र में भी देखते थे आपकी आवाज बुलंद होते हुए। बांदीकुई के लिए आप बार बार बजट की डिमांड कर रहे थे। अब कल सीएम साहब आपके क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपकी कौन सी वो विश है, कौन सी वो डिमांड है जो आप चाहते हैं कि बांदीकुई को मिले? देखो, कल आप भी यहीं रहेंगे और इस बांदीकुई विधानसभा की 36 कौम और सर्वधर्म यहाँ विराजमान रहेगी और मैं आपको कल ही इस चीज के बारे में बता पाऊंगा। और क्योंकि आप टॉप सीक्रेट रहेगा। हाँ, टॉप सीक्रेट। लेकिन बांदीकुई के विकास के लिए मैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और अति आवश्यक है उनकी मैं मंच के माध्यम से सीएम साहब से मांग भी करूंगा और मुझे
विश्वास है इस चीज का कि शायद बांदीकुई के लिए वो अनदेखी नहीं करेंगे, क्योंकि जब कल यहाँ जनता का सैलाब दिखेगा तो शायद मुझे लगता नहीं है कि वो जो मैं मांगूंगा उस पे कोई ना होगी। आप बोल रहे हैं जनता का, एक मिनट, लोगों में एक मिनट चीजों को पूरी होने दो। लोगों में जोश भरा हुआ है, पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए लोग उत्साहित भी हैं। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि आप बोल रहे हैं जन सैलाब, कितने लोगों के आने की उम्मीद है और कितने लोगों के लिए खाने की, पीने की, गर्मी का मौसम है तो पानी की बहुत ज्यादा व्यवस्था रखने की आवश्यकता रहेगी, कितने तो लोग आएंगे और कितने की क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? देखो ऐसा है, कम से कम 100 टैंकर, जिसमें 50 प्याऊर 50 टैंकर ऐसे होंगे पानी के लिए। जो विकट समस्या थी जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे थे, पिछले 10 साल से यहाँ पानी के बिल नहीं आए और पानी भी नहीं गया, और लोगों ने तो भरे मन से यह भी कहा था कि इस बांदीकुई की जनता को पानी नहीं पिला पाएंगे तो या तो हम तलाक दे देंगे, और वो ना तो तलाक आई और ना पानी आया। लेकिन ऐसी नौबत मैंने कोई ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि मैं मेरे पूरे प्रयास करूंगा और बांदीकुई की जनता की जो बहुत बड़ी विकट समस्या है उस पर मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं आई, और प्रयास किए। वही तो बांदीकुई है, वही सिस्टम है, वही बोरिंग है, वही नल है, और वही बांदीकुई की जनता है। और जो खारा पानी पीती थी 15 दिन में, 13 दिन में, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आपको, पूरी जनता को, कि आने वाले समय में, अब तो आ रहा है 3 दिन में पानी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में हमें 102 करोड़ रुपए की, जो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर किसी विधानसभा को बजट में 102 करोड़ रुपए पानी की स्कीम के लिए दिए होंगे। 8.5 करोड़ रुपए अमृत 2 में टंकी को टंकी जोड़ने के लिए, यानी कि एक विधानसभा में 110-11 करोड़ रुपए की अगर किसी को योजना मिली है तो वो बांदीकुई विधानसभा को मिली है, सौगात मिली है, बांदीकुई की जनता के लिए मिली है। शहर में 35-40 साल पहले लाइन डली हुई थी, और जो लाइन डली हुई थी उसकी कैपेसिटी इतनी कम थी कि 35 साल में जो 4 इंची की लाइन थी, 6 इंची की लाइन थी, उनमें इतना फ्लोराइड जम गया कि वो आधी रह गई और लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। आने वाले समय में सब जगह तो पाइपलाइन डलेगी, और नई पाइपलाइन टेंडर हो गए, कोई टेक्निकल बिड होने में, कोई जांच होने में समय लग रहा है। आप कह रहे हैं नई लाइन डलवाएंगे, नया तरीके से पानी की जी वो तो पिछले बजट की बता रहा हूं मैं आपको, जो बांदीकुई के लिए 35-40 साल से किसी ने सोचा ही नहीं कि पानी के निकास के लिए और पानी पीने के लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बांदीकुई आज भी जब बारिश होती है तो टापू की तरह बन जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमें सीवरेज भी मिली और ड्रेनेज भी मिला, और पानी पीने के लिए पाइपलाइन की बजट घोषणा में हुई। दोनों हमारी बजट घोषणाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समय पे उनके टेंडर भी होंगे। पानी के तो टेंडर हो ही गए, लेकिन सीवरेज के भी टेंडर होंगे, और समय पे पानी की निकासी की व्यवस्था होगी, और पीने के पानी की भी पूरी विधानसभा में व्यवस्था होगी। हर घर से लाइन पहुंचेगी, हर घर तक नल से पानी पहुंचेगा। और जब तक ये पानी नहीं पहुंचेगा, मैंने पिछले 5 साल कसम खाई थी कि जब तक मैं विधायक नहीं बनूंगा तब तक सर पर पगड़ी नहीं बांधूंगा, साफा नहीं बांधूंगा। और फिर मैंने चुनाव जीतने के बाद वो कार्यक्रम किया, साफा की आन तोड़ी। लेकिन मेरे भाग्य में कुछ चीजें होती हैं, जैसे माँ सीता के भाग्य में थी, राजा जनक ने भी ये सोचा होगा कि मेरी पुत्री कभी दुख में नहीं रहे, दर्द में नहीं है, ऐसे राजघराने में दी थी, लेकिन उसके भाग्य में थी कि उसको 14 साल का वनवास भी काटना पड़ा। और वनवास काट कर जब आई तो उसको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, और अग्नि परीक्षा के बाद भी उसको महलों का सुख नहीं मिला, वापिस जंगलों में या ऋषि के यहाँ जाना पड़ा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने दोबारा इस पानी का जब तक फेंटा नहीं आएगा, इस सर पर फेंटा नहीं बंधेगा। मैंने घोषणा हो गई आम जनता के लिए। साफा बहुत बड़ी चीज होती है राजस्थान में, साफा मतलब अपनी आन बान शान होती है। काकड़ा जी, कल कितने नेता आने वाले हैं यहाँ पर, कितने मंत्री आने वाले हैं? देखो, करीब 8 से 10 के बीच में मंत्री आने वाले हैं, और करीब 25 से 30 विधायक आने वाले हैं। सीएम साहब तो आएंगे, 25 से 30 विधायक आएंगे, और साथ ही पूरे प्रदेश से
महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बन रही है। पूरे प्रदेश से समाज के लोग भी आएंगे, चाहे आए कितने ही। हमने पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं दिया छोड़ा जिसको हमने निमंत्रण पत्रिका नहीं दी। पूरे प्रदेश से सैनी समाज के लोग पधारेंगे। साथ ही इसकी एक खूबी और रहेगी कि महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले ने जन्म सैनी समाज में लिया है, लेकिन महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते हैं। महापुरुषों ने सभी समाज के लिए काम किया है और ये पहली दफा ऐसा होगा जिसमें बांदीकुई की 36 कौम का सहयोग रहेगा, जो आपको कल देखने को मिलेगा। और सर्व समाज सर्व धर्म के लोग इस सभा में शामिल होंगे और यहाँ उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। कल एक रैली भी होने वाली है, कलश यात्रा होने वाली है, उसमें कितने की भीड़ आने की संभावना है? देखो 11,000 कलश हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अब तक का मेरा इतिहास रहा है, जब जब भी मैंने जितनी कलश यात्राएं निकाली, जितने कलश हैं उनसे डबल महिलाएं आती। और उसकी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रशासन ने और हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। 9:30 बजे हम कलश यात्रा चालू कर देंगे। उसके लिए हमने 41 डीजे, 5 बैंड, 5 ढब, 5 नांद, शहर से प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा और कलश यात्रा गुजरेगी। और जिस रोड से गुजरेगी वहां सर्व समाज के लोगों ने उस शहर को और उस मार्ग को दुल्हन की तरह सजा दिया है। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान इस कार्यक्रम की लगा रखी है। शायद इतिहास के पन्नों में ये पहली दफे सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों ने इतनी मेहनत इस कार्यक्रम में की होगी। आप हर जगह गए, गांव ढाणियों में गए, गांव के लोगों ने भी अपनी डिमांड आपको बताई होगी। आपके भी कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे आगरा फाटक वाली पुलिया। इन सभी को लेकर आपने सीएम साहब को अवगत कराया या पहले से प्री प्लान चीजें हैं जो होने जा रही है? देखो, आगरा फाटक की पुलिया बननी है, 25 साल पुरानी विकट समस्या है। जो आया वो ही कह के गया है कि भाई हम इसका इलाज करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैं फिजिशियन भी हूँ, सर्जन भी हूँ। तो लोग क्या गोली दे के चले जाते थे, ऑपरेशन के औजार तो उनके पास थे नहीं। अब ऑपरेशन तो इसका मैं ही करूँ। में सारे औजार हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और मैं कहता वही हूँ जब मुझे ऊपर से उम्मीद होती है, मुझे सिग्नल मिल जाता है कि वो काम होगा। आगरा फाटक की पुलिया बनेगी, ये तय है, अति आवश्यक है। और देखो विकास होगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत विनाश भी होगा, वो स्वीकार करेंगे। लेकिन बांदीकुई की कुछ लोगों के लिए आम जनता को तकलीफ में नहीं रहने दूंगा, ये मेरे स्वभाव में। जब गोपालपुरा पुलिया बनी थी तो बहुत लोग परेशान हुए थे, लेकिन आज उसी पुलिया की वजह से लाखों लोग टाइम से घर पहुंच पाते हैं, लाखों लोगों को सुविधा मिल रही है। तो सुविधा के लिए कुछ विनाश होना जायज है, होता भी है, हर सदियों में ऐसा होता है। लेकिन कल के लिए आपने सीएम साहब को अपनी लिस्ट बना करके पहुंचाई या सीएम साहब के ऑलरेडी फिक्स प्लान्स थे? जब सीएम साहब यहीं आ रहे हैं तो पहुंचाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं दे दूंगा। आपके कौन सी वो चीजें हैं जिनका आप शिलान्यास या नए घोषणाएं करवाना चाहते हैं सीएम साहब? वो मैं कल ही बताऊंगा। कुछ एक तो ऐसी नहीं, होगी वो जो मैं आपका कल ही ड्रीम बताऊंगा। होगा। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कल ही पिटारा खोलूंगा मैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बांदीकुई की जनता को वो निराश नहीं करके जाएंगे, ऐसा मेरा। मैंने आम जनता से एक सवाल किया था कि आपको समर्थकों के गले सूख चुके हैं और कल तक और जयकारे होने चाहिए ताकि बांदीकुई के विधायक और बांदीकुई की जनता कहीं से भी कमजोर ना दिखाई दे। मेरा एक और सवाल, कल सीएम साहब आएंगे, सीएम साहब के लिए आपने सारी व्यवस्थाएं करी, ये टेंट की व्यवस्था, ये सभी चीजें आपके देखरेख में हो रही हैं या सीएमओ से ही सारी चीजें आ रही हैं? देखो ऐसा है, कोई भी कार्यक्रम होता है सबकी देखरेख से मिलजुल कर काम होता है, ये अकेले के काम नहीं है। और इस कार्यक्रम में देखो ऐसा है, ये व्यवस्थाएं होती हैं कि भाई किसी चीज का मुखिया बना जाता है। अपन कोई भी अगर मीटिंग करें या कोई भी व्यवस्था देखे तो उस कार्यक्रम का अपन अध्यक्ष बना है। तो सुपरविजन के लिए मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसमें सरकार का नहीं, आम जनता का भी इसमें सहयोग है। मैं उसके लिए बार बार बांदीकुई की जनता को धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ग का लोग, हर संगठन के लोग, चाहे व्यापारिक संगठन हो और चाहे राजनीतिक संगठन हो। राजनीतिक संगठनों को भी आपने देखा होगा कि कुछ जो कांग्रेस के सोशल मीडिया के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि कुछ तो शर्म करो, आप लोग वहां सभा में उनकी फोटो लगाकर भेज रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो किया ही होगा। और देखो ऐसा है,
चमत्कार को नमस्कार है। जो लोगों ने गुमराह किया बाल्यो और फिर उसका कोई काम ही नहीं कर पाए, और मेरे समर्थकों के गले ना तो पहले सूखे, ना आज सूखेंगे, ना आगे सूखने दूंगा। जब पानी 3 दिन में आ रहा है तो गले पानी पिलाया, और आने वाले टाइम में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे ही कार्यकाल में डेली पानी बांदीकुई की विधानसभा को मिलेगा, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही प्रयास करने पड़े। पानी की समस्या बांदीकुई की नहीं, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। और एक विधायक जब इतनी बड़ी घोषणा कर दे कि मैं पगड़ी जब ही बांधूंगा जब हर घर नल से जल पहुंचा दूंगा, जब तक मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, बहुत बड़ी घोषणा हो जाती है। और सीएम साहब के आने से पहले इतनी बड़ी घोषणाएं कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत सब दांव पे लगा करके एक एमएलए अपने काम पर उतरे हैं और उस काम को पूरा करने की गारंटी ले रहे हैं। आम जनता एक बात और बोल रही थी कि हमें सैनी समाज का हॉस्टल चाहिए बांदीकुई में। देखो ऐसा है, ये हॉस्टल सैनी समाज को नहीं, सभी समाजों को चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हर समाज में महापुरुष हैं और हर समाज का बच्चा पढ़कर आगे आना चाहिए। मैं कल निवेदन भी करूंगा, और जो प्रोसेसिंग होगी 2025 की भूमि आवंटन नीति है, पूरे प्रदेश में ये लागू है। हर समाज को अपना हक और अधिकार मांगने की, कहने की अधिकार है। मैं चाहता हूं कि सारे जो भी समाज यहाँ रहते हैं उनको सबको हॉस्टल मिले, और जितने भी यहाँ समाज रहते हैं उनके महापुरुषों के नाम, चाहे मार्ग का नामकरण हो चाहे चौराहे का नामकरण हो, वो काम भी मैं करूंगा। क्योंकि हर समाज का अधिकार है कि वो अपने महापुरुषों को माने, पूजे और उसका नाम जनता में। यही चीजें बार बार बांदीकुई के लोगों में फिर रही हैं, व्हाट्सएप पे चल रही हैं कि कल बहुत सारी सड़कों के नाम बदलने वाले हैं, कल बहुत सारे तिराहे चौराहों के नाम बदलने वाले हैं। तो इसको लेकर के भी अभी आपने कहा कि मैं नाम चेंज कराऊंगा, महापुरुषों के नाम पे रखूंगा। देखो, होना अति आवश्यक है। ये थोड़ी है किसी की संख्या ज्यादा है तो वो फिर किसी का नाम ही नहीं होने देगी। मैं कह रहा हूं जिसकी संख्या अगर यहाँ कम से कम है ना, हमारे यहाँ ईसाइयों की संख्या कम से कम है, कल इस पांडाल में आपको ईसाई भी दिखेंगे। और लोगों के प्रति ऐसा भ्रम है कि मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देती। मैं कहता हूं मुझे देती है, और कल यहाँ इतनी संख्या में लोग मिलेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, उसमें बहुत सारे मुस्लिमों ने बताया कि उन्होंने आपको वोट दिया है और दिया उनके है? पसंदीदा नेता भी हैं आप। नहीं दिया है। मैं कह रहा हूँ ना, लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान मुझे वोट भी देता है और सपोर्ट भी करता है। बिल्कुल, ये हमने पूछा भी है, जाना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद कल की व्यवस्थाओं को बताने के लिए, आम जनता को यहाँ की जानकारी पहुंचाने के लिए। कल मिलेंगे, कांगड़ा जी स्टेज पे बैठे होंगे सीएम साहब के साथ, और बाकी विधायक और मंत्री भी बैठे होंगे, और देखते हैं कि कल कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं, कौन कौन से मार्गों के क्या क्या नाम आने वाले हैं। कांगड़ा जी अभी तो बताने को राजी नहीं है, लेकिन कल हो सकता है स्टेज से ही, इनके मुंह से ही हम सुन लें। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।